नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएम मीना में। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं मैथमेटिक्स की संख्या पद्धति। कौन सी पढ़ने वाली? संख्या पद्धति। देखो पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति लेके आए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम आपको बेसिक लेवल यानी जीरो लेवल से स्टडी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब लेके आए, अब देखो चलते हैं दोस्तों हम हमारी प्रश्नावली के अंदर। ठीक है देखो, पहला क्वेश्चन मैं ये लेके आया हूँ कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि संख्या 2 से विभाजितता का नियम बताइए। यानी कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखो विभाजितता का नियम क्या कहता है दोस्तों। यानी 2 से विभाजितता का नियम ये कहता है कि कौन सी ऐसी संख्या है। ठीक है, देखो संख्या और अंक में फर्क होता है। देखो अंक क्या चीज़ है, पहले आपको ये बताता हूँ। अंक देखो, संख्या है वो अंकों से मिलकर बनती है। तो अंक हमारे टोटल 10 होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 और 1, 9। ये हमारे अंक होते हैं, ये हमारे 10 अंक होते हैं। इन अंकों से ही संख्या बनती है, इन अंकों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों, संख्या बनती है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन। संख्या कैसे बनेगी? 2 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे 1 और 2 मिलके 12 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इस हिसाब से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन है कि संख्या 2 से विभाजित का नियम क्या होगा। संख्या 2 से विभाजित का यानी कि 2 का भाग ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से डिवाइड होगी। ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं। देखो 2 से डिवाइड वही संख्या होगी जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में कौन कौन सी संख्या हो। देखो जिस संख्या के अंत में होनी चाहिए 1, 2, 0, पहले 0 से ले, 0, 2, 4, 6, 8 और 10, सॉरी 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये संख्या होनी चाहिए। कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए? उस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8। ये संख्या जिस संख्या के लास्ट में होगी वह संख्या 2 से विभाजित होगी, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल देखो हमारा एग्जाम्पल में ये है जैसे 24, इसके लास्ट में क्या आया 2, ये संख्या 2 से विभाजित, सॉरी 4 आया, इसकी ये 2 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ यहाँ 35, यहाँ 5 आ गया दोस्तों, ये 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगी, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी, इसलिए इसमें 2 से विभाजित का नियम नहीं लगेगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में हमारे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संख्या 4 से विभाजित का नियम, संख्या 4 से विभाजित का नियम बताओ। तो संख्या 4 से विभाजित का नियम हम बताएंगे। देखो 4 से विभाजित का नियम, संख्या 4 से विभाजित कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी? जिस संख्या के अंतिम जिस संख्या के अंतिम अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 2 अंक के 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपकी संख्या लिख रहा हूँ, या मैं आपके लिए संख्या लिख रहा हूँ, या मैंने संख्या लिखी, देखो ये मैंने संख्या लिख दी है 65,432। ठीक है, तो दोस्तों इसकी इकाई और दहाई के 2 अंक यानी ये 2 अंक अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो देखो 8 चौक 32 होते हैं, यानी कि 8 इसमें 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, 8 चौक 32 होते हैं, 4 का भाग जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा, ये संख्या 4 से विभाजित होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या 8 से विभाजित का नियम बताओ। 8 से विभाजित का नियम क्या होगा? तो दोस्तों 8 से विभाजित का नियम ये होगा कि किसी संख्या का, यानी कि कुछ संख्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने अंक?
तीन अंक, संख्या के अंतिम 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 तीन अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं लिखता हूँ, ये देखो, ये अंतिम तीन अंक कौन से, ये अंतिम तीन अंक, ये अंतिम तीन अंक इसी विभाजित होने चाहिए। तो इसमें देखो 8 एकम 8 और 8 32, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ये हो गया 8 तक के विभाजिता का नियम। अब चलते दोस्तों आगे। अब देखो, अब दोस्तों हमारा आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। देखो दोस्तों, संख्या 8 से विभाजित का नियम हो गया। अब देखो, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन को लिखें। संख्या 3 से विभाजिता का नियम। तो अब संख्या नंबर 3 से विभाजिता का नियम बताओ। तो संख्या 3 से विभाजिता का नियम क्या कहेगा वो देखो दोस्तों। 3 से विभाजिता का नियम ये कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को काउंट किया जाए, यदि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, कैसे होगी देखो, चलते हैं। जैसे मैं संख्या लेता हूँ 75684, ये मैंने संख्या ले ली। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि इस संख्या में 3 का भाग जा रहा या नहीं जा रहा। इसका पता लगाने के लिए हमें इस संख्या के अंकों को काउंट करना पड़ेगा। इसका पता लगाने के लिए हमें इस संख्या के अंकों को काउंट करना पड़ेगा। और काउंट कैसे करेंगे देखो, इसको ऐसे काउंट करेंगे। देखो 7 + 5 + 6 + 8 और +4। ठीक है दोस्तों, इसको काउंट किया हमने, इसको काउंट करके देखा। तो काउंट करके देखने के बाद हमें पता चला कि इसका योग, जो इसका योग हो रहा है वो हो रहा है 30। कितना हो रहा है योग, 30 हो रहा है। इसका योग कितना हो रहा है दोस्तों, 30 हो रहा है। तो हमने लिख दिया 30, सही। अब योग 30 हो गया, तो इसका मतलब ये है 30 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा डिवाइड, 3 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा, यानी 10 पर हो गया। यानी कि इस पूरी संख्या जो हमने संख्या ली थी दोस्तों, ये वाली संख्या ली थी हमने, इस संख्या में पूरी पूरी 3 का भाग जाएगा। इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 से डिवाइड होगी। यानी कि संख्या के अंकों को काउंट करके यदि उसके योग में, यदि संख्या के अंकों को हम आपस में जोड़ें और उसके योग में 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 3 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन हमारे। देखो अगर आगे वाला क्वेश्चन देखो, अब हमारा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, हमारा आगे क्वेश्चन कह रहा है संख्या 5 से विभाजिता का नियम बताओ। संख्या 5 से विभाजिता का नियम बताओ। संख्या 5 से विभाजिता का नियम। तो देखो सबसे इजी ये नियम लगता है मेरे को। कैसे देखो, 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। 5 से विभाजिता का नियम यदि संख्या के अंत में, कहाँ पे, अंत में, संख्या के अंत में होना चाहिए क्या, 0 और 5। जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 होगा उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा दोस्तों। जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 होंगे उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये हमारा 5 से विभाजिता का नियम कहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई भी संख्या देख लो, 0, यह 0, इस संख्या में आप भाग दोगे 5 का तो पूरा पूरा 5 का भाग जाएगा। क्यों, इसके लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 से विभाजिता का नियम बताओ। तो दोस्तों 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है वो देखो। 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम कुछ नहीं कहता दोस्तों। जिस संख्या में, क्या कहता है दोस्तों, जिस संख्या में, जिस संख्या में, जिस संख्या में, जिस संख्या में 2 और 3 का भाग दोनों का जाए, 2 और 3 का दोनों का भाग जाए उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 12, एग्जाम्पल के लिए 12। अब 12 में देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है, इसलिए इसमें 6 का भाग भी जाएगा। यानी 3 का और 2 का दोनों का विभाजिता का नियम लगेगा। वहाँ पे उस संख्या में हमारा 6 से विभाजिता का नियम लग जाएगा।
अब देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है। 9 से विभाजित का नियम ये कहता है दोस्तों कि वह संख्या 9 से विभाजित कब होगी, जब उस संख्या के अंकों का योग करना, यानी 3 का जो 3 का नियम था, जो 3 वाला नियम था वही इसमें लगेगा, यानी कि उस संख्या के अंकों का योग करने पर उसमें 9 का भाग जाना चाहिए, तो वही इसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 27, तो 7 + 2 कितने हो गए, 9, 9 के अंदर 9 का भाग जाएगा, इसलिए 27 में 9 का भाग जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है रिट और इनके एग्जाम के लिए मोस्ट है, जो स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। देखो स्थानीय मान और जातीय मान किस चीज़ को कहते हैं, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको पूछूं स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। देखो दोस्तों, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद करने की ये है कि स्थानीय मान आदमी स्थान चेंज कर सकता है, लेकिन आदमी की जाति कभी चेंज नहीं होती, ये कभी चेंज नहीं होती। तो जाति का मान जो संख्या है वही उसका जातीय मान होगा। स्थानीय मान जहाँ पे वो संख्या स्थिर है वो उसका स्थानीय मान। जैसे मेरा एड्रेस यहाँ का बताऊँ तो ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा स्थान है, लेकिन मेरी जाति तो हमेशा एक रहेगा, मेरा नाम एक रहेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, देखो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 का जातीय मान और 5 का स्थानीय मान, तो 5 का जातीय मान तो 5 का 5 रहेगा, 5 का जातीय मान 5 का 5 रहेगा, क्योंकि जाति कभी चेंज नहीं होती। और स्थानीय मान क्या रहेगा, तो ये देखो ये मैंने 5 लिख दिया, इसका स्थानीय मान देखो, इसके आगे अंक देखो 1 2 और 3, तो 0 0 0 उतनी 0 लगा दो, जहाँ पे 5 है उसके आगे जितनी 0 है उतनी 0 लगा दो। जैसे 4 का पूछेगा, 4 का ये रहा, 4 का जातीय मान 4 का 4 आएगा, और इसका जो स्थानीय मान है वो होगा 4 के आगे जितनी अंक है उतनी 0 लगा दो। ठीक है दोस्तों, 4 के आगे जितने अंक उतनी इसके 0 लगा दो। ठीक है, ये हो गया 4 का जातीय मान, दूसरी स्थानीय मान, ये स्थानीय मान, ये जातीय मान 4 का। ठीक है, अब देखो कई बार दोस्तों पूछ लेता है कि स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ, तो 5 के इसका योग पूछे तो आप सीधे डायरेक्ट ये कर देना कि इनको योग कर लो, हमें क्या का नाम क्या, योग कर दो हमें और 5 जोड़ दो। ठीक है, ये होगा, दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं इसमें। जाति और स्थानीय मान ये केवल रिट या बड़े एग्जाम होने उनके क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं, फिर वहाँ बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो आगे कुछ पार्ट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन और थे दोस्तों। देखो भाग विधि बताओ, भाग विधि बताओ, ये जो भाग करने की जो विधि है वो बताओ। ठीक है, भाग संक्रिया या भाग विधि, संख्या में भाग संख्या, डिवाइडेशन ऑन नंबर। ठीक है, नंबर। ठीक है, तो भाग विधि, भाग विधि बताओ। तो भाग विधि क्या चीज़ है दोस्तों, वो देखो आपने कभी कभी ये लिखा हुआ देखा होगा, देखो A = B × Q + R, ये देखा होगा। इसके फिर यहाँ एक चीज़ और दी रखती है, 0 not = R <b, ये भी देखा होगा आपने। ठीक है दोस्तों, तो इस एक का मतलब क्या है, इस एक का मतलब ये है भाज्य, यानी कि डिवाइडेंड। पी का मतलब भाजक, यानी कि डिवाइसर, भाजक, और क्यू का मतलब है भागफल, और आर का मतलब है शेषफल। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन आएगा वो बताऊंगा अब कैसा आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, जब मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, देखो जैसे आपने लिया, आपने ये कर लिया, आपने मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भाग दो, किसमें, आप 25 में 5 का भाग दो, चलो 4 का भाग बताओ, 4 का भाग दो। ठीक है, आपने 4 का भाग दिया, या 24 आ गए, या 6 हो गए, या 1 बच गया, तो दोस्तों ये तो हमारा है भाज्य। क्या है दोस्तों, ये तो हमारा है भाज्य, ये तो भाज्य हो गया। ठीक है, ये दोस्तों हमारा भाजक हो गया, जो भाजक जो विभाजित करता है, ये हमारा भाजक हो गया, और ये हमारा भागफल हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा जो एक बचा ये क्या हो गया, शेषफल, ये क्या हो गया, शेषफल।
ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा शेषफल हो गया। अब चलते हैं आगे, हमारे आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताता हूँ। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखना दोस्तों। इसमें क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, जैसे मैं कह दूँ आपको कि 1000, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, ठीक, कि मैं आपको बोल दूँ कि 1000 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, शेषफल 20 प्राप्त होता है। शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक बताओ। तो ये कह रहा है कि भाजक बताओ, भाजक बताओ। तो कह रहा है कि भाजक बताओ। भाजक बताओ, तो भाजक देखो। अब देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20, तो भाजक बताओ। देखो भाजक कैसे बताएंगे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो कैसे बताएंगे, हमने अभी एक सूत्र पढ़ा था क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ ए बराबर तो क्या होगा 1043, 1043। ठीक है, बराबर बी बराबर क्या हो गया, आपको मैंने बी बराबर क्या बताया था, भाजक। तो इसमें भाजक तो पूछ रहा था, बी को तो ऐसे कैसे रहने दो। क्यू का मान इसने दे दिया इनटू में, क्यू का मान इसने क्या दिया, इसने क्यू का मान दे दिया दोस्तों, भागफल दिया 11 और प्लस शेष पर कितना दे दिया 20। चलो चलते हैं। अब देखो यहाँ से देखो, अब हमें चाहिए ओनली ये बी चाहिए, तो इसको इधर ले आओ। जब इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस को हो जाएगा, जब यहाँ से कोई प्लस की इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो बी इंटू 11। ठीक है, चलो आगे देखो, इसमें से हमने निकाला तो ये हो गए 23, सही। तो ये हो गया बी इंटू 11। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब निकालो। देखो दोस्तों 11 9 99 होते हैं। ठीक है, 11 9 99, तो 9 और 11 33, 93 कितने आ गए भाजक, 93 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं आगे। अब चलो, अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो नॉर्मल एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, देखो दोस्तों दो संख्याएं होती हैं, एक तो होती है सम संख्या, देखो सम संख्या, देखो दोस्तों एक तो होती है सम संख्या,